बड़ा ललकारा था। एक बार दुर्योधन ने जाकर के भीष्म पितामह से कहा, तुम नमक हराम हो मारा। बड़े कटु शब्द बोले। बोले तुम अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम अच्छे से युद्ध करते ना तो पांडव एक दिन भी जीवित नहीं रह पाते। एक ही दिन में तुम युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। लेकिन मुझे पता चल गया तुम खाते हमारा हो लेकिन हमारी ओर से युद्ध नहीं करते हो। बड़ा ललकारा उनको। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, आज सूर्यास्त से पहले पहले, कल के दिन सूर्यास्त से पहले पहले एक पांडव को मैं मार गिराऊंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रण करता हूं। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो एक प्रण और पूरा करूंगा कि कन्हैया को शस्त्र धारण कराऊंगा। वहां पर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को सांतनु सुत न कहाऊं। सूरदास बाबा वर्णन कर रहे हैं, आज मैं भगवान को शस्त्र धारण कराऊंगा। आप लोग जानते हैं ना, ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा किया था कि युद्ध के भूमि में मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पितामह ने संकल्प कर लिया, या तो पांडवों को मार डालूंगा या तो कन्हैया को शस्त्र धारण कराऊंगा। सभी पांडव महाराज रात्रि के समय सो रहे हैं। ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है। ठाकुर जी धीरे से गए और जाकर के अर्जुन को देखा, महाराज सोया हुआ है, खर्राटे लेकर के नींद भर रहा है। कन्हैया ने जाके धीरे से जगाया, अरे तू सो रहा है? बोले क्या बात है? कन्हैया टेढ़ी से नेत्र करके उनसे कहता है, बोले लाला क्यों जगाए आप बताओ। ठाकुर जी कहते, बोले तुझे पता है ना पितामह भीष्म ने संकल्प किया? बोले हाँ मुझे पता है। बोले फिर भी तू सो रहा है? अरे तुझे नहीं पता है सबसे पहला नंबर किसका आएगा? अर्जुन कहता है, बोले मुझे पता है सबसे पहला नंबर मेरा ही आएगा। बोले फिर भी तू खर्राटे लेकर के सो रहा है? तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले द्वारिकाधीश कन्हैया, जिसके लिए आप जाग रहे हो उसे सोने के अलावा और क्या काम हो सकता है? जिसके लिए आप जगे हो उसे चिंता करने की जरूरत क्या है? सोने दो, अभी जाओ यहां से। ठाकुर जी कहते, बोले इसे तो चिंता नहीं है। द्रौपदी को जगाया, चल जल्दी स्नान करके आ। पितामह भीष्म के पास जाते हैं, क्योंकि भीष्म जी ने एक बात कही थी दुर्योधन से, दुर्योधन प्रातः काल के समय में अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना। जिस समय मैं भजन करता हूं अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा और तुम लोगों में से कोई नहीं मरेगा। लेकिन ये बात पांडवों में से कोई नहीं जानता था, एक ही जानता था महाराज। कौन? ये जो टेढ़ी टांग वाला बैठा है ना पीछे, ये सब जानता है। इसके गुप्तचर हर जगह पर फैले हुए। इस टेढ़ी टांग वाले ने द्रौपदी को जगाया और मन में विचार किया कि दुर्योधन की जो पत्नी है बड़ी आलसी है, विलंब से जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज इसको जगा करके पितामह भीष्म के शिविर की ओर लेकर के जाने लग गए। पांचाल देश से हैं ये द्रौपदी। पांचाल कहते हैं पंजाब को, और पंजाब की जूती बड़ी फेमस होती है। पंजाब की जूती अगर पहन करके चलो तो बड़ी धमधम की आवाज आती है। द्रौपदी जब वो जूती को पहन के जा रही थी तो आवाज आ रही। कन्हैया ने कहा रुक जा, ये जूती निकाल। जूती निकाल करके, महाराज इसके जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता है, इसके जैसा भक्त वत्सल कोई नहीं हो सकता है। अपने पीताम्बर में जूती को लपेट करके अपने बगल में दबा लिया। अब धीरे धीरे चल, कहीं पितामह जग न जाए। और देख धीरे से जाना, जाकर के पितामह ध्यान कर रहे होंगे, उनको प्रणाम करना। और अगर वो बार बार पूछे तो भी मत बताना कि तुझे लेके यहां कौन आया। ठाकुर जी करते तो सब कुछ है लेकिन श्रेय नहीं लेना चाहते। उनके दरवाजे पर जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि आपकी झोली खाली लौट करके आ रहे हो। ये झोली भरते हुए कोई और नहीं देखता है, लेकिन झोलियां भरी हुई मिलती है। ये ठाकुर जी की कृपा है। किसी संसारी के पास जाके मांगोगे ना, वो देगा एक, बताएगा 10। इनके पास जाके मांगोगे ना, ये देंगे 1000 और बताएंगे एक भी नहीं।
ठाकुर जी ने द्रौपदी को भेजा है, बोले जाके प्रणाम करना। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हुए हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी समय द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया है। अंधेरा था कमरे में महाराज, पितामह भीष्म को कुछ दिखाई नहीं दिया और तुरंत कहा, अरे बेटा आ गई तू, ला मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सुना, धीरे से बोल पड़ी, बोले बाबा आप कह रहे हो सौभाग्यवती भव और प्रतिज्ञा करिए मेरे पतियों को मार दोगे। अरे जब मेरे पति मर जाएंगे तो सौभाग्य कैसा रहेगा। यहां पर कहते हैं कि सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। जो ध्यान कर रहे थे ना, उन्होंने मन में विचार किया था कि कौन आएगी, दुर्योधन की पत्नी आएगी, लेकिन द्रौपदी का जब शब्द सुना पहचान गए तो द्रौपदी है। कि सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई और प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई महाराज समाधि। द्रौपदी से कहा, बोले सब रहने दे, ये बता तुझे लेके कौन आया। हा? ये चालाकी और कोई नहीं कर सकता, सच सच बता तुझे कौन लेकर के आया है, तुझे तेरे भक्ति की सौगंध है, सत्य सत्य बता। बोले बाबा कोई और नहीं लेकर के आया है, कोई और नहीं लेकर के आया है, जिनके चरणों में मैंने बचपन से अनुराग रखा है, जिनसे मैंने अपना संबंध बना रखा है ना, वही द्वारिकाधीश लेकर के मुझे आए। पितामह भीष्म कहते हैं, चल जरा कहां है वो कन्हैया, मुझे दिखा तो सही। द्रौपदी हाथ पकड़ के लेके आई बाहर। वो दूर देखिए जो पीपल का वृक्ष है ना, उस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने क्या किया, जो द्रौपदी की ज्योति है महाराज, अद्भुत भक्त वत्सल है भगवान का, अद्भुत वात्सल्य है प्रभु का। जो द्रौपदी की ज्योति है उसे निकाल करके सिरहाने लगाए हैं और अपने पीताम्बर को ओढ़ करके भगवान वहां पर सो रहे हैं, पीताम्बर ओढ़ करके सो रहे हैं महाराज। भीष्म पितामह ने देखा, धीरे से गए हैं, भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किए हैं, लौट करके आए हैं। द्रौपदी से एक ही बात कही, बेटा जिसके रक्षक गोविंद बन गए हैं ना, उसे फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसके रक्षक द्वारिकाधीश है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं भैया कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अरे भैया चिंता वो करें जिनके रक्षक 2 हाथ वाले होते हैं, हमारे रक्षक तो 4 भुजाधारी गोविंद हैं, हमें किस बात की चिंता।